यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली है। और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरैया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम सब इकट्ठे होकर तेरी तमजीद करें, तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरा जलाल जाहिर करें, तेरी दृष्टि में एक सच्चे परस्तार ठहरें। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमें जीवन दिया। हमें कोई योग्यता तो नहीं पिता, लेकिन फिर भी तेरी करुणा ने हम पर अपना असर किया और हम जीवित इस पृथ्वी पर पाए गए। तेरे पवित्र आत्मा ने हमको प्रभु पूरी तरह से प्रोत्साहित किया कि हम तेरे भवन में आएं, तेरे नाम का जय जयकार करें, वर्शिप करें और प्रभु उन बातों को जो हमारे जीवनों के लिए ज़रूरी हैं जानें, अनुसरण करें और आशीष पाएं। प्रभु हम चाहते हैं कि अब जबकि हम तेरी हुजूरी में हैं, हमारे ऊपर तेरा कंट्रोल हो, हमारे ध्यान को भटकने ना दें, हमारी एकाग्रता को भंग ना होने दें, वरन हम तुझ में लीन होकर आत्मा की तल्लीनता में प्रभु तेरी आराधना करें, संचालित करें। प्रभु इस प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और खड़े होकर गीत की किताब में से गीत नंबर 600 गाएंगे। गीत नंबर 600। प्रभु तेरे मंदिर में पूजन करूं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। शुद्धता के जल से मैं अपने को धोऊं, शुद्धता के जल से मैं अपने को धोऊं। शोधन करूं मैं, निर्मल होऊं, शोधन करूं मैं, निर्मल होऊं। स्वामी तोरी वेदी का प्रदक्षिण करूं मैं,
प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। मन और हृदय को अपने में जांचूं, मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा साधन टालूं, निज अभिलाषा साधन टालूं, सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। जब तोरे मुख को सन्मुख देखूं, जब तोरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं, तोरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और अपनी ईमान की मजबूती के लिए अपने रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा एक कादिर मुतलक पाक पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा उन यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की गुम्बद में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत बरमानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, और मैं तमाम उन लोगों के नाम पढ़ देता हूँ जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अठारह तारीख को मास्टर क्रिस्टोफर जॉन का बर्थडे है। 19 तारीख को मिसेस विद्या हैरिस, 19 तारीख को मिस्टर अर्पित विनोय, 20 तारीख को मिस्टर अनुभव हटसन, 22 तारीख को मिसेस दीपशिका सैमुअल, 22 तारीख को मिस्टर अनुग्रह दान, 23 तारीख को मिसेस शीलू चंद, 23 तारीख को आंटी रोदा पी लाल का बर्थडे है, और 23 तारीख को मिसेस जैकलिन पीटर का बर्थडे है। 17 तारीख को यानी कि आज के दिन में भाई आकाश और उनकी पत्नी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 21 तारीख को भाई स्टैंजिन और बहन विशाखा अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 22 नवंबर को भाई राजीव
और उनकी पत्नी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर जोसेफ मैसी, मिस्टर पुष्कर सिंह, मिसेस हेमलता लाल, मिस्टर खान की कल रात में सर्जरी हुई है और अभी मेरे पास सूचना है कि उनकी सर्जरी बेहतर हुई। परमेश्वर उन्हें चंगाई में लेकर चले। आंटी बाबरा पॉल के लिए प्रार्थना करें। रेवरेंड रूपेश कुमार के लिए प्रार्थना करें। मिस संजना के लिए प्रार्थना करें। अंकल JH कॉन्गसन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम प्रभु अपने विनती प्रार्थना निवेदन तेरे सामने रख सकें। पिता परमेश्वर, हमें कोई योग्यता तो नहीं कि हम जिसके पल पर प्रभु तेरे समीप आ सके पिता परमेश्वर, लेकिन हम तेरी रहमतों पे भरोसा रख के आते हैं क्योंकि तो वो खुदा है जो हमेशा रहमत फरमाता है। प्रभु हम शुक्रगुजार हैं अपनी ज़िंदगियों के लिए कि तूने प्रभु हमें ज़िंदगी बख्शी, अनुग्रह दिया कि हम पिता परमेश्वर तेरे फजल से भरे जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो ज़िंदगी तूने बख्शी है इसमें हम तेरी महिमा करें। पिता परमेश्वर, तुझ में बने रहें। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से हमारे कलीसिया के एक एक सदस्य, एक एक परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर सबको अपने सामर्थ्य में भरें और सबको पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई में लेकर चलें। फरिश्तों की निगहबानी अता फरमाएं ताकि प्रभु उनकी ओर बढ़ने वाले हर एक खौफ व खतर प्रभु तेरे फरिश्तों के द्वारा दूर भगाए जाएं। मौसम के दुष्प्रभावों से बचा के रखें। जो कमज़ोरी की हालत में है, जो तकलीफ़ ज़दा हैं पिता, उन पर अपना रहम करें, दया करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे फजल से पिता तेरे लोग मामूर किए जाएं और ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्ग लोग मामूर किए जाएं। उन्हें क़ुव्वत मिले, ताकत मिले, वो तंदुरुस्ती में अपना जीवन जिए और बहुतों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जवानों के लिए पिता, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में उन्हें रखें। संसार की चकाचौंध से प्रभु बचा के रखें। एक स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने पर प्रभु उनकी मदद करें। अपने वचन से हमेशा मामूर रखें ताकि वो तुझको थामे हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़े और उन ऊंचाइयों को हासिल करें पिता परमेश्वर, जो प्रभु तेरे द्वारा तैयार की गई हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके ध्यान को भटकने न दें, उनकी ज़िंदगी को ख़राब न होने दें। वो हमेशा बुरी संगतियों से बचें पिता परमेश्वर, बुरी आदतों से बचें, शैतान के शिकंजे में ना फंसने पाएँ पिता परमेश्वर, बुरी विचारधाराओं से बचें प्रभु, हर तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करें, संभालें। पिता हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को प्रभु तेरी ओर से पिता पूरा पालन पोषण मिले। तेरे फरिश्ते उनकी निगहबानी करके उन्हें बढ़ाए, वो कद में बुद्धिमानी में बढ़ते चले जाएं प्रभु, डील डॉल में बढ़ते चले जाएं, तेरे अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में प्रभु बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें जो अच्छी शिक्षाएं देते हैं उन्हें थामे रहें। संडे स्कूल के ज़रिए जो शिक्षाएं मिलती हैं उन्हें थामे रहें। अपने स्कूल टीचर्स के ज़रिए जो शिक्षाएं उन्हें मिलती हैं उन्हें थामे रहें। पिता परमेश्वर, अपने एल्डर्स से उन्हें जो शिक्षाएं मिलती हैं उन्हें थामे रहें और आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर, हर एक ज़िंदगी को पिता परमेश्वर जो बच्चों की है तेरे द्वारा प्रभु पूरा संरक्षण मिले और वो तुझ में बड़े हों पिता परमेश्वर, नेक भले इंसान बने पिता परमेश्वर, तेरी महिमा का कारण होवे। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर कमेटी मेंबरान, WCS मेंबरान, MYF मेंबरान, MMF मेंबरान, पिता परमेश्वर, क्वायर, संडे स्कूल बोर्ड, पिता परमेश्वर सबको प्रभु अपने अनुग्रह में
लेकर चलें, अनॉइंटिंग में लेकर चलें। और पर्टिकुलरली पिता परमेश्वर WSS के लिए प्रार्थना करते हैं। जब प्रभु आज उनका चैरिटी फेट है, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो तुझ में आशीषित किए जाएं। और पिता परमेश्वर हमारी शिराकत जब प्रभु इस फेट के ज़रिए हो तो पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर मिलकर भलाई पैदा करने वाली बात हो। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको अपनी परिपूर्णता में रखें। पिता परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बर्थडेज, अपनी एनिवर्सरीज प्रभु इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत थोड़े से नाम हैं, लेकिन ऐसे भी नाम हैं जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन तू जानता है पिता। उन सबको आशीष दें, नाम बनाम आशीष दें। अपने दोनों हाथ प्रभु उनके ऊपर रखें। अपने दाहिने हाथ के वसीले से दीर्घायु दें, बाएं हाथ के वसीले से पिता परमेश्वर इस संसार की प्रॉस्पेरिटी में प्रभु उन्हें लेकर आगे बढ़ें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमार के लिए। पिता परमेश्वर हमारे पास बहुत थोड़े से नाम हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अस्पतालों में हैं, घरों पर हैं पिता परमेश्वर। प्रभु विभिन्न स्थानों पर हैं जो तकलीफ ज़दा हैं पिता, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। और तेरी ओर प्रभु अपनी आंखें उठाकर चंगाइयों की प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हम इस सुबह के वक्त में सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु अपने हीलिंग हैंड्स इनके ऊपर रखें और पिता परमेश्वर इन्हें चंगा करें, कुवत बख्शें पिता परमेश्वर, ज़िंदगी बख्शें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक ज़िंदगी प्रभु तुझ में पूरी परिपूर्णता हासिल करे चंगाइयों की, ताकि प्रभु जैसे वो चंगे हों तेरे नाम का गुणगान हो सके, वो गवाहियाँ दे सके पिता परमेश्वर, जिससे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। पिता परमेश्वर हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में अमन बना रहे पिता, भाईचारा बना रहे, नफ़रतें हटाएं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ये देश तरक्की के मार्ग पर प्रभु आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने अनुग्रह में भारतवासियों को रखें पिता परमेश्वर। जो प्रभु असहाय परिस्थिति में उनकी सहायता करें, जो अशांत परिस्थिति में है पिता परमेश्वर उन्हें शांति से भरें। पिता परमेश्वर हमारे देश के चलाने वालों को प्रभु बुद्धिमानी से परिपूर्ण करें, ताकि वो देश का संचालन प्रभु तेरी दी हुई बुद्धिमानी से करें और देश को आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर स्टेट उत्तराखंड शहर देहरादून में प्रभु पूरी तरह से तेरा कंट्रोल रहे, और प्रभु नगरवासियों के ऊपर प्रभु तेरा कंट्रोल रहे। पिता परमेश्वर हम स्थानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहाँ पर प्रभु आज सुबह के वक्त में आराधनाएँ हो रही हैं। सब स्थानों पर प्रभु अपनी मौजूदगी दें, और पिता परमेश्वर पूरी वर्शिप को कंट्रोल करें। और पिता परमेश्वर हमारी एकाग्रता को भंग न होने दें, वरन पिता परमेश्वर हर जगह तेरे लोग मिलकर आराधना करें, और ये आराधना प्रभु सबके लिए आशीष का कारण बने। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बिशप्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज, कलीसियाएँ, लोग पिता परमेश्वर, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस पिता परमेश्वर सबको प्रभु अपने अनुग्रह में प्रभु भरें, अनॉइंटिंग में भरें। और पिता परमेश्वर होने दे कि मेथोडिस्ट चर्च प्रभु संपूर्ण रीति से पिता परमेश्वर तेरे द्वारा चलाया जा सके। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज की इस इबादत के लिए हम पे प्रभु अपना अनुग्रह करें, दया करें। जो लोग प्रभु आज उपस्थित होते हैं और इस आराधना का हिस्सा होते हैं, अपने मनों में जो प्रार्थनाएं लेकर आते हैं प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुने, स्वीकारें और अपने अनुसार उत्तर दें। पिता परमेश्वर सारी चीज़ों में अपना कंट्रोल रखें। पिता परमेश्वर मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, और इस छोटी सी प्रार्थना को मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह था, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ कर दे, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हम आजमाइश में न पड़ दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन। हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे सबक नंबर 17। सबक नंबर 17, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 17।
जो कि पाया जाता है पेज नंबर 468, पेज नंबर 468। और साथ ही साथ स्क्रिप्चर पोर्शन भी निकाल के रखे। और लास्ट संडे जो भाई विकास ने टेक्स्ट लिया था, उस टेक्स्ट को हम एक बार फिर से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय है, उसके पहले 10 पद। सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए खड़े होंगे और कंटिन्यूटी हम खड़े रहने की बनाए रखेंगे और स्क्रिप्चर पोर्शन हमारे सामने पढ़ा जाएगा। धर्मियों के लिए भला होगा। मैं अपनी करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे परमेश्वर, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा। मैं कुमार पर चलने हारों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। बुराई को छोड़ और भलाई कर, तो तू सदालों बना रहेगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उस पर सदा बसे रहेंगे। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है और उसके पैर फिसलते नहीं। यहोवा उसके हाथ से छुड़ाएगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज देश में फैले। खरे को ताक और सीधे को देख रख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल होगा। धर्मियों का बचाव यहोवा की ओर से होता है। संकट के समय वह उन पर उनका दृष्टांत ठहरेगा। साथ साथ पढ़े। दुष्ट से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि वे उसके शरणागत हैं। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है, आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन। हम खड़े रहेंगे और स्क्रिप्चर पोर्शन निकाला है। लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसके पहले 10 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ हिंदी में। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण ना देख सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु,
देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का तुच्छ कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम लोग थोड़ी देर के लिए चर्च अनाउंसमेंट की ओर ध्यान देंगे, और चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से हैं। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹1,16,113, 1,16,000 रुपये 113 रुपये। कुछ शुक्रगुजारियाँ प्रभु के सामने अर्पण की गई हैं। मेरे पास जो नोटिफिकेशन है उसमें 10,000 रुपये की शुक्रगुजारी जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र की गई है चर्च अकाउंट में, और ये प्रभु की बेटी ने संडे स्कूल के लिए दिए हैं। तो इस बात को हम नोट करते हैं कि ये 10,000 रुपये संडे स्कूल के लिए दान किए गए हैं। और साथ ही साथ हमारी एक बुज़ुर्ग आंटी ने, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चर्च कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और प्रभु की बेटी के मन में ये बात प्रभु ने डाली। उन्होंने 1,00,000 रुपये का चेक जो है इस कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते पिछले हफ्ते जो है पिछले संडे को मुझे सबमिट दिया, ताकि आज हम इसको प्रभु के सामने अर्पण कर सकें और इनके लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर अपनी बेटी को बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु के एक परिवार ने, जिनकी कि 22 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी है, अपनी एनिवर्सरी के चलते उन्होंने ये शुक्रगुजारी रखी है। साथ ही साथ एक और शुक्रगुजारी रखी गई है। प्रभु ने बीते वक्त में प्रभु के बेटे, मैं नाम नहीं बताना चाहता, प्रभु ने उनको, उनकी पत्नी को एक बेटी से नवाजा, और परमेश्वर का ये परिवार एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहा है। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को और बढ़ाए और अपने इस परिवार को बहुत आशीष दे। ये शुक्रगुजारियाँ जो प्रभु के सामने अर्पण की गई हैं, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु में ये आगे बढ़े और हमेशा फलवंत रहे। एक शादी का इश्तिहार है, और ये इश्तिहार इस तरीके से है। मिस्टर अर्पित पीटर जो मिस्टर ग्रेगोरियस पीटर के बेटे हैं, मिस्टर अर्पित पीटर जो मिस्टर ग्रेगोरियस पीटर के बेटे हैं और सेंट जॉन्स चर्च CNI मेरठ कैंट के सदस्य हैं। इनका विवाह हम मिस शरीन सिंह जो मिस्टर दीपक कुमार की बेटी हैं, हमारे चर्च की सदस्य हैं, 4 दिसंबर 2024 दोपहर 3:30 बजे इनका विवाह इसी चर्च में होना करार पाया गया है। और ये विवाह के संबंध में पहली पुकार है, और कोई भी साहिबान ये समझता है कि कानूनी तौर पर पवित्र रिश्ते में नहीं बांधे जा सकते, समय से पहले हम खुदा के खादिमों को इत्तला करें, और नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। ये कुछ शुक्रगुजारियाँ और हैं। बीते वक्त में प्रभु ने मनीष और अनुग्रह का विवाह किया, और आज वो हमारे बीच में मौजूद है। लास्ट संडे भी थे, लेकिन
उन्हें ब्लेस नहीं किया जा सका, लेकिन आज मौका है कि हम इनको ब्लेस भी करेंगे। परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे, इनके वैवाहिक जीवन को सुख में बनाए। एक और शुक्रगुजारी रखी गई है। कल के दिन में भाई राहुल फॉल्स का बर्थडे था। उनके पत्नी ने, उनके बच्चों ने ये शुक्रगुजारी को रखा है, और हम पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु अपने अनुग्रह को इनके लिए ऐसे ही बढ़ाए। आयान, आरव एंड जनोविया, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि प्रार्थना की जाए, और भी अनाउंसमेंट है, उसको हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज WCS का फेट है, और इबादत के बाद आप फेट का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप लकी ड्रॉ कूपन लेना चाहते हैं, अगर WCS मेंबर्स के पास ये लकी ड्रॉ कूपन उपलब्ध हो, तो आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो WCS की हैं, मिसेस जया सैमुअल, उन्होंने क्रिसमस कैरल कॉन्टेस्ट आयोजित किया है। और ये कॉन्टेस्ट जो है मैथोडिस्ट चर्च नेहरूग्राम में 30 तारीख को होगा। और इसमें जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, रुड़की एंड मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट की तमाम WCS सदस्य इस कैरल कॉन्टेस्ट का हिस्सा होंगी। मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के जवानों ने और क्वायर ने जो है एक क्रिसमस कैरल कॉन्टेस्ट को आयोजित किया है। और ये कैरल कॉन्टेस्ट जो है 23 नवंबर 2024 को दोपहर 3 बजे से आरंभ होगा। और जो लोग इच्छा रखते हैं, जिनको परमेश्वर ने गाने का वरदान दिया है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोलो की जो फ़ीस उन्होंने रखी है वो 100 रुपये है, और क्वायर की जो फ़ीस है वो 300 रुपये है। और अपने नाम आप मिस्टर शुभम सिंह को रजिस्टर करा सकते हैं, और MYF के किसी भी सदस्य को अपना रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। मैं आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूँ, मॉर्निंग में मेरे पास फ़ोन आया भाई अमरीश जट का, और मैं आपको सूचित करता हूँ उनकी मदर आंटी आयरिस जट आज सुबह प्रभु के पास चली गई। परिवार के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, उनका फ्यूनरल सर्विस जो है दोपहर 3 बजे घर पे पहले रखा गया है, फिर उसके बाद ग्रेवयार्ड में जो है उनकी फ्यूनरल सर्विस होगी, हिंदी ग्रेवयार्ड में। आप में से जितने लोग अटेंड करना चाहते हैं फ्यूनरल सर्विस, आप आ सकते हैं और परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने कंडोलेंसेस दे सकते हैं। इसके अलावा कोई विशेष सूचना हमारे पास नहीं है, यदि होंगी तो हम आपको इतला करेंगे। आइए हम लोग कुछ देर प्रार्थना में रहे, जट परिवार के लिए प्रार्थना करें, थैंक्सगिविंग के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की, तू प्रार्थनाओं को सुनता है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले गमज़दा परिवार के लिए, भाई अमरीश, उनकी पत्नी, उनके बेटे और तमाम जो रिलेटिव्स हैं, सिस्टर्स हैं, उन सबको प्रभु अपनी शांति से भरे, अपनी करुणा, अपनी दया में पिता परमेश्वर बना के रखे। हम आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुझे भाया, उनकी तकलीफ़ों को ख़त्म करे और उन्हें अपने पास में सुरक्षित रखे। आज अभी इस वक्त में वो पूर्ण शांति में, पूर्ण आनंद में पाई जाती है। पिता परमेश्वर, इस वक्त में परिवार उन बातों को स्मरण करे जिससे विश्वास पैदा होता है, शांति मिलती है। मैं पूरे परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। इन शुक्रगुजारियों के वास्ते प्रार्थना करता हूँ पिता, ये प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया में
तूने आशीषित जीवन दिया लोगों को। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये शुक्रगुजारियाँ तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरें और 1000 गुने रूप में प्रभु उनका जीवन आशीषित किया जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ फॉल्स फैमिली के लिए, ब्लेस करें पिता परमेश्वर। जिन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी के चलते रखा है, ब्लेस करें। बेबी को अपने जीवन में पिता परमेश्वर उन्होंने रिसीव किया, ब्लेस करें, अपने अनुग्रह से भरें। ये प्रार्थना हम मांगते हैं बड़े विश्वास के साथ, तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मेमोरियल सर्विस के बारे में मैंने बताया नहीं। मेमोरियल सर्विस जो है आंटी की इसी चर्च में रखी गई है, ट्यूसडे शाम 4 बजे, 19 तारीख को शाम 4 बजे मेमोरियल सर्विस आंटी के स्मृति में रखी गई है। आप में से जितने लोग आ सकते हैं आप इनवाइटेड हैं। इस समय मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मनीष को और अनुग्रह को, ये सामने आए। उनका भी हाल ही में विवाह हुआ है और हम इन्हें ब्लेस करें और रिसीव करें कलीसिया में, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह इनके लिए बढ़ता जाए। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा इस समय मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप के मेंबर्स को कि वो आएँ और अपने विशेष गीत के साथ प्रभु की महिमा करें, और साथ ही साथ इसके बाद क्वायर तैयार रहे और क्वायर गीत और वर्शिप में हमें लेकर चलेगी। सबको जो है ना जय मसीह की। आज हम जैसे पिछले महीने हम लोगों ने सब पूरे चर्च ने अपने सीनियर्स को जो हमारे चर्च में
जिन्होंने चाहे वो संगीत के रूप में, ना गाने के रूप में, या किसी भी तरीके से इससे जो था सेवा करी है, सबको हमने जो है ना याद किया। आज हम अपने B.R. चार्ल्स अंकल को, जो हमारे म्यूज़िक के जो थे ना डायरेक्टर थे, जिन्होंने कई साल हमको म्यूज़िक सिखाया, आज हम उनको इस ना सॉन्ग के द्वारा उनको जो है ना श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सब ने उन्हीं से सीखा। हमारे जो ना क्वायर मेंबर्स है, कई सीनियर मेंबर, हम सब उन्हीं से सीख के आए, और उसी को आज न जो है ना नवनीत और जो है न मनीष उसको ना लेके चल रहे हैं आगे। तो हम उनको जो है ना याद करते हुए, ये गीत उन्हीं का लिखा हुआ है, ऐसे ही ना कई गीत उन्होंने लिखे हैं, और हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे कि जो है ना आने वाले समय में उनके लिखे हुए ही ना गीतों को गाएं। एक हम लोगों ने जो है MF ने कोशिश करी है, अगर कोई ना गलती हो तो प्लीज़ ना माफ़ कीजिएगा। आए प्रभु जी आज तुम्हारे द्वार, हम अपने गुनाहों का करें इकरार। हम आए प्रभु जी आज तुम्हारे द्वार, हम अपने गुनाहों का करे इकरार। गाए हालेलुया, गाए हालेलुया, गाए हालेलुया तुम्हारे द्वार। सूने हाथ हैं अपने प्रभु जी, साथ न कुछ लाए हैं, विनती करने मन से प्रभु जी पास तेरे आए हैं। सूने हाथ हैं अपने प्रभु जी, साथ न कुछ लाए हैं, विनती करने मन से प्रभु जी पास तेरे आए हैं। मुझे आसी पर भी डाल नजर एक बार, हम अपने गुनाहों का करें इकरार। हम आए प्रभु जी आज तुम्हारे द्वार, हम अपने गुनाहों का करें इकरार। गाए हालेलुया, गाए हालेलुया, गाए हालेलुया तुम्हारे द्वार। रात मेरी राह कठिन है, दूर सफर करना है, जाग मुसाफिर बांध कमर, अब चलना ही चलना है। रात अंधेरी राह
कठिन है, दूर सफर करना है। जाग मुसाफिर बांध कमर, अब चलना ही चलना है। बस तुझ ही पर है आस, उतारणहार। हम अपने गुनाहों का करे इकरार। हम आए प्रभु जी आज तुम्हारे द्वार। हम अपने गुनाहों का करे इकरार। गाए हालेलुया, गाए हालेलुया, गाए हालेलुया तुम्हारे द्वार। तू राजा और तू महाराजा, अर्ज हमारी सुन ले। रूहे पाक से दिल को हमारे आज प्रभु जी भर दे। तू राजा और तू महाराजा, अर्ज हमारी सुन ले। रूहे पाक से दिल को हमारे आज प्रभु जी भर दे। जी चाहे अब करना तेरा दीदार। हम अपने गुनाहों का करे इकरार। हम आए प्रभु जी आज तुम्हारे द्वार। हम अपने गुनाहों का करे इकरार। गाए हालेलुया, गाए हालेलुया, गाए हालेलुया तुम्हारे द्वार। गाए हालेलुया, गाए हालेलुया, गाए हालेलुया तुम्हारे द्वार। तुम्हारे द्वार, तुम्हारे द्वार। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर अपने इन सभी मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप के लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए सदैव इस्तेमाल करे। मैं ख्वायर को इनवाइट करता हूँ इस वक्त में ख्वायर वर्शिप में हमें लीड करे, प्रभु के लिए एक गीत को गाए।
जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु,
सिमटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए। हम जानते हैं कि हम सब के पाप क्षमा हुए हैं केवल और केवल उस यीशु मसीह के नाम से। तो आइए इस समय को हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उस यीशु नाम को समर्पित कर दें और आज अपने जीवनों में, अपने दिलों में उस यीशु को एक नई रीति से महसूस करें और उसको बता दे कि हमारे दिल में, हमारे जीवन में केवल और केवल वो यीशु ही है जो वास करता है। शायद हम सब अभी एक दूध पिए बच्चे की तरह हैं, जो थोड़ा चलते हैं तो फिर गिर जाते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा माता पिता लोग हैं, तो अगर आपका छोटा बच्चा पहली बार थोड़ा चलकर गिरता है तो आप उसे क्या कहते हैं? क्या आप उसे मारते हैं या आप उसके लिए तालियां बजाते हैं? शैतान चाहता है कि हम सब ये बात महसूस करें कि हम गिर चुके हैं और यीशु हमें कभी नहीं उठाएगा। पर वचन हमें बताता है कि एक धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे, बार बार भी गिरे, पर यीशु उसे पकड़कर फिर खड़ा करता है। तो उस यीशु मसीह के लिए उसका धन्यवाद करें और कहें, यीशु मसीह हम बच्चे हैं, हम तेरे बच्चे हैं। जब हम गिरते हैं तो तू हमको दोषी नहीं ठहराता, पर बता देता है कि मैं हूँ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, तुम्हें फिर से खड़ा करने के लिए, और चाहता हूँ कि एक बच्चे की तरह तुम आत्मिक रीति से बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। हम गाना गाएंगे, तुम दिल में ऐसे बस गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। हो तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। बोले दिल में जा में, होठों पे आंखों पे तू है, ओ दिल में जा में, होठों पे आंखों पे तू है, दिल में बोले जा में, होठों पे आंखों पे तू है, ओ दिल में जा में, होठों पे आंखों पे तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीर में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। बोले डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीर
जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। हम सब अपने जीवन में डरते हैं। कितने लोग शायद इसलिए डरते हैं क्योंकि शैतान का काम है हम पे दोष लगाना और कहना कि यीशु मसीह तुझसे प्यार नहीं करता। पर अगर वो दिल में है, जान में है, होठों पे है, तो वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने आपको हर एक जंजीर से छुड़ाया है। फिर से गाएंगे, डर डर के अगर मैं जी रहा हूं कि शायद स्वर्गीय राज्य मुझे नहीं मिल पाएगा, तो वो स्वर्गीय राज्य मुझे अपने कामों की वजह से नहीं, पर उस यीशु की वजह से मिलेगा, जिसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया है। तो एक बार फिर से गाएंगे, डर डर के, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीर में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। बोले, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीर में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में बोले, जहाँ में होठों पे आंखों पे तू है। दिल में जहाँ में होठों पे आंखों पे तू है। बोले, दिल में जहाँ में होठों पे आंखों पे तू है। दिल में जहाँ में होठों पे आंखों पे तू है। महान सामर्थ्य निर्कारी परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबको चुना है प्रभु जी। आज हम सब आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, जब वचन रूपी बीज हम सब के जीवनों में बोया जाए प्रभु जी, तो हम आपको अपने पूरे दिल से चाहें प्रभु जी। उसको वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवनों में अपना ले प्रभु जी, और कह सकें कि हम आपको अपने पूरे मन से चाहते हैं पिता परमेश्वर। अपने पूरे प्राण से पिता परमेश्वर हम आपको चाहते हैं। अपनी पूरी बुद्धि से पिता परमेश्वर हम आपको चाहते हैं। हम सब गाना गाएंगे, चाहे तुमको दिल से। यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। सब बोले, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
यीशु नाम में मिलती है शिफा, सिर्फ यीशु में नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करुणा दया, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब कहें यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जीसस। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। थैंक यू जीसस। प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता, कि आज के दिन में हम आज आपके भवन में हम मिलके इकट्ठा होने पाए पिता परमेश्वर, एक मन होके आपकी आराधना करने वाले, आपकी स्तुति करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता कि जो भी गीत हमने गाए उससे महिमा केवल और केवल आपको मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। जितने लोगों को आपने यहाँ सही सलामती से पहुँचाया है, आज का दिन दिखाया है, जीवनों में हमारे जो भी आशीषें दी हैं, सब हर एक बात के लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। होने देना पिता कि हम सब लोग जो भी यहाँ मौजूद है आपके हाथों के तले महफूज रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके वचनों से जो भी सुनने वाले हो पिता परमेश्वर, उन पे चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उनको समझने वाले हो सके, अपने मनों में अपने हृदय में रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज के इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो जीवन आपने हमें दिया है परमेश्वर, हो पाए परमेश्वर हमारे जीवनों से आपकी महिमा, आपकी स्तुति होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारे हर एक काम से पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आप हमारे पिता परमेश्वर दिल में, जामे, होठों पे, आँखों पे, हमारे हर शरीर के हर एक अंग में बसने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और आप ही का स्वभाव पिता परमेश्वर हमसे रिफ्लेक्ट होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आज के दिन में जितने भी जन यहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर, हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपने जिस प्रकार अपने हाथों में संभाल के रखा है, भरपूरी से आशीषें दी हैं पिता परमेश्वर, अपनी आशीष भरा हाथ हमारे ऊपर पिता परमेश्वर आप ऐसे ही बनाए रखना पिता परमेश्वर। इस समय में प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई साहब के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आपके वचन से वो बांटेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हो पाए कि आपका आत्मा उनकी अगुवाई करने वाला हो सके पिता परमेश्वर, ताकि आज के दिन के लिए जो भी आपने हमारे लिए वचन रखा है पिता परमेश्वर, वो हम तक आपके द्वारा, आपके शब्दों में पिता परमेश्वर और आपकी समझ में हम तक पहुँचने वाला हो सके पिता परमेश्वर, हमारे हृदयों में रहने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ को, हर एक बात को, हर एक जन को और आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू क्वायर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन हमें मिलेगा लूका की इंजील, उसका 19 चैप्टर और उसकी पहली 10 आयतें। लास्ट संडे भाई विकास ने आपको इस वचन के ऊपर प्रचार किया गया, क्योंकि लास्ट संडे जो है संडे स्कूल ने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया और साथ ही साथ उन्होंने जगह की ज़िंदगी के बारे में प्रचार किया, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में प्रचार किया। और मैं उम्मीद करता हूँ वो जो चाइल्ड वर्ड था आपको याद होगा। लेकिन आज मैं जगह को अडल्ट बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? अडल्ट। लास्ट संडे वो चाइल्ड था, वो बच्चा था, लेकिन आज वो क्या बनेगा?
अडल्ट बनेगा। मैं एक्सिजेटिकल मैसेज देना चाहता हूँ आज, और परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूँ खुद को भी, आपको भी, ताकि हम सब एक साथ मिलकर आशीषित हो सकें। ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री के दौरान में यरीहो नगर में प्रवेश किए, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो शब्द आते हैं उनको हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। नगर के नाम आते हैं, मनुष्यों के नाम आते हैं, उन्हें स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर यरीहो नगर का अगर नाम आया तो यरीहो नगर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और यरीहो नगर एक ऐसा नगर है जिसको परमेश्वर ने प्रॉमिस लैंड के रूप में अपने लोगों को दिया था। जब जोशुआ की किताब आप पढ़ेंगे, जोशुआ ने किस तरीके से यरीहो नगर का भेद लेने के लिए गुप्तचरों को भेजा और किस रीति से उन्होंने वहाँ का भेद लिया और वहाँ के बारे में बताया, और किस रीति से यरीहो नगर की बाउंड्री वॉल को जय जयकार के साथ जो है परमेश्वर ने उखाड़ दिया और उस नगर को जो है कैप्चर किया गया परमेश्वर के लोगों के द्वारा। लेकिन जब वहाँ पर जोशुआ एंटर किया, उसने एक बात कही। जब आप योशुआ की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 26 वर्ष को पढ़ेंगे, वहाँ पे यरीहो के बारे में लिखा हुआ है, जोशुआ ने कहा कि अब से ये नगर जो है परमेश्वर के श्राप में हो, ठीक है, उसका ये स्टेटमेंट है। और जो भी कोई इसके बाउंड्री वॉल को बनाएगा उसका जेठा पुत्र मर जाएगा, और जो कोई अगर इसके फाटकों को खड़ा करने की कोशिश करेगा उसका छोटा बेटा मर जाएगा। ये पर्टिकुलरली 26 वर्ष में उसने श्राप दिया है, इस नगर को श्राप दिया है। तो आप कह सकते हैं कि यरीहो नगर एक क्या है, श्रापित नगर है, ठीक है। लेकिन ये यरीहो नगर जो है हमारी लाइफ को प्रदर्शित करता है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने की कोशिश करूं, मैं अपने बारे में सोचने की कोशिश करूं, तो मेरा लाइफ जो है एक श्रापित जीवन मैं इस पृथ्वी पर जी रहा हूं। और ये श्राप परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। अगर आप स्टार्टिंग में जाएंगे, जेनेसिस में जाएंगे, परमेश्वर ने लाइन से सबको श्राप दिया। उसने आदम को श्राप दिया, उसने स्त्री को श्राप दिया, उसने सांप को श्राप दिया, उसने ज़मीन को श्राप दिया। और पर्टिकुलर वो श्राप जो है हम लोग कैरी करके अपनी इस पृथ्वी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस श्रापित नगर में यीशु मसीह का प्रवेश जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ये यरीहो नगर मेरी लाइफ को प्रदर्शित करता है, और मेरा लाइफ जो है अगर एक श्रापित लाइफ है, इस श्रापित लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की एंट्री इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस श्राप से छुटकारा पाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अगर श्राप दिया है तो परमेश्वर अपने श्राप को स्वयं हटा सकते हैं, इस कर्ज को स्वयं हटा सकते हैं। और किसी के पास पावर नहीं है, किसी मनुष्य के पास पावर नहीं है कि इस श्राप को वो स्वयं अपने हाथ से हटा ले या अपने शब्दों से हटा ले, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के पास वो पावर है। आई नीड माई गॉड, आई नीड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन माई लाइफ, इस श्राप के बंधन से मुक्त होने के लिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का हर एक जिंदगी में जाना इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइफ में जाना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये रियलाइज करता हूं आज की डेट में कि प्रभु यीशु मसीह मेरी लाइफ में नहीं है, तो ये समझ लेना कि मैं मुक्त नहीं हूं, मैं बंधनों से मुक्त नहीं हूं। क्योंकि अभी हम गाना गा रहे थे कि परमेश्वर जो है हमें बंधनों से, जो हम जकड़े हुए हैं, उससे मुक्त करने वाला परमेश्वर है। तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं श्राप से मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगा? मैं उस इटर्निटी को कैसे हासिल करूंगा? जब तक यीशु मसीह मेरी लाइफ में घुसेगा नहीं। इनवाइट करें। यहां पर इनवाइट नहीं किया गया यीशु मसीह को, यरीहो में इनवाइट नहीं किया गया है। वो अपनी मर्जी के साथ में, है ना, उस पार्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं। इस जगह में एक निवासी है जिसका नाम है जगई। जगई के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा। जगई के बारे में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट संडे भाई विकास ने हिस्ट्री बताई है जगई क्या है।
लेकिन जगह के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि एक बहुत रिच व्यक्ति है, बहुत धनवान व्यक्ति है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, अपार धन है, इतना धन है, इतना वेल्दी इंसान है ना, कि वो किसी को भी जो है धनी बना सकता है। उसके पास इतना पैसा है, अगर वो किसी को पैसा दे दे तो वो व्यक्ति धनवान बन जाए, इतना पैसा है ना, क्योंकि वो एक चीफ टैक्स कलेक्टर है। लेकिन उसका लाइफ जो है परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं है, उसका जीवन जो है परमेश्वर से जुड़ा हुआ जीवन नहीं है। मालूम है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में क्या लिखा गया है, पैसे के बारे में क्या लिखा है ना। धनवान मतलब पैसा होना, और पैसे के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है ना, क्योंकि ये पैसा जो है कभी कभी हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? दूर लेकर जाता है। पैसा अगर बहुत सारा है और पैसे की लत हमें लगी हुई है, पैसा दिमाग में बना रहता है, तो ये समझ लेना कि वो पैसा मुझे मेरे परमेश्वर से दूर कर सकता है ना। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है, अगर आप इब्रानियों की किताब उसका 13th चैप्टर और उसकी 5th वर्स को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी, बी कंटेंट विद वॉट यू हैव। अपने जीवन को पैसे के प्रेम से परे रखो। क्या कह रहा है बाइबल? अपने जीवन को पैसे के प्रेम से परे रखो, और जो आपके पास है उसी पर क्या करो? संतोष करो, है ना। हम असंतोष बहुत अपनी लाइफ में कभी कभी महसूस करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है ना, हमें सब कुछ मिल जाए, ये असंतोष ही तो है। और हम अपने संतोषजनक स्थिति को पाने के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं, अपने आप को कंटेंट बनाने के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं। और जब हम अपने आप को कंटेंट बनाने के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं मेरा दूरी जो है परमेश्वर से जो है होती चली जा रही है, परमेश्वर से मैं दूर होता चला जा रहा हूं। मैथ्यू में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, अगर आप 6वें चैप्टर उसकी 24th वर्स को पढ़ेंगे, वहां पे यीशु मसीह ने कहा, यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मनी। क्या लिखा है वहां पे? यू कैन नॉट, यीशु मसीह कह रहे हैं, यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मनी टुगेदर। आप परमेश्वर और पैसे की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। मैं पैसे और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, और इसलिए परमेश्वर मुझे प्रेरित कर रहे हैं, आई हैव टू चूज वन, विच इज बेटर। क्या बेटर है? पैसा या गॉड? क्या बेटर है? अगर गॉड है तो सब कुछ है, अगर गॉड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर गॉड है तो लाइफ है, अगर गॉड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा है, बीमार पड़े आप डॉक्टर के पास जाओगे, बट यू कैन नॉट सेव योर लाइफ। अगर आपके पास परमेश्वर है तो परमेश्वर आपके जीवन को बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मेरा जो चॉइस है वो बिल्कुल पूरी तरीके से एक इंपॉर्टेंट चॉइस के रूप में जाना चाहिए। मेरी लाइफ के लिए मुझे क्या चुनना है और बेहतर क्या है मेरे लिए, परमेश्वर गाइड करते हैं कि क्या बेहतर है। बेहतर परमेश्वर है या बेहतर पैसा है? क्या चूज करूं मैं? गॉड। तिमोथी में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। अगर आप 1 तिमोथी उसका 6th चैप्टर और 17 and 19 वर्स को पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहां पे लिखा हुआ है, कमांड दोज हु आर रिच इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but put their hope in God. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उन लोगों को आदेश दे जो इस पृथ्वी पर या इस प्रेजेंट वर्ल्ड में धनवान है,
है ना, क्योंकि धनवान या धन कभी कभी मनुष्य को क्या बना जाता है, या मैं यूं कहूं अक्सर मनुष्य को क्या बनाता है, एरोगेंट बनाता है। और अगर व्यक्ति एरोगेंट है तो ये समझ लेना कि परमेश्वर से दूर है। कभी कभी पैसा जो है पूरी तरीके से हमारे लिए जो है होप उसी में पैदा कर देता है, परमेश्वर को छोड़कर। और इसलिए परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि ऐसे लोगों को शिक्षा दे जो इस पृथ्वी पर धनवान है, कि अगर उनके पास पैसा है तो एरोगेंट ना हो, है ना, और उनका ट्रस्ट जो है, उनका होप जो है वेल्थ पर ना हो, वरन ये बात सीखा कि ये पैसा क्या है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन, अनिश्चित है, आज है कल नहीं भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, चला भी जा सकता है, अनसर्टेन है ना। लेकिन मैं आपको परमेश्वर की आत्मा में कह रहा हूं, परमेश्वर अनसर्टेन नहीं है, परमेश्वर अनसर्टेन नहीं है। अगर परमेश्वर मेरे पास है तो वो मेरे लिए पूरी तरीके से है, मेरे लिए, मेरे हर बुरे वक्त में मेरे लिए परमेश्वर खड़ा है ना, मेरी नेगेटिविटी में मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे ये वायदा किया है, आपसे ये वायदा किया है कि मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। ये परमेश्वर का एक इंपॉर्टेंट कवनेंट है उसके लोगों के साथ में। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हमेशा इस बात को दर्शाया गया है, कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी, है ना, क्योंकि ये पैसा जो है मुझे मेरे परमेश्वर से दूर कर सकता है। लेकिन इस जक्कई की जिंदगी में एक खास बात क्या है, जक्कई की जिंदगी में एक खास बात है कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है कि वो कौन है। उसके बारे में लिखा है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, ठीक है, क्योंकि यीशु की ख्याति पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है उस वक्त में, उस जगह पर फैली हुई है, नगर नगर फैली हुई है। यीशु के बारे में लोग बातें करते हैं, नगर नगर में बातें करते हैं, उसके कामों की चर्चा करते हैं, है ना, उसकी सामर्थ की चर्चा करते हैं, उसके वचन की चर्चा करते हैं, वो किस रीति से, अद्भुत रीति से लोगों को संदेश देता है, उसकी चर्चा करते हैं। और ये क्यूरियोसिटी उसके अंदर आई कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसके बारे में ये लोग बातें करते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक शादी में गया, कमला पैलेस में, वहां पर मुझे एक व्यक्ति मिले और उन्होंने मुझसे कहा, है ना, उन्होंने मुझसे कहा, ही केम टू मी एंड सेड टू मी, आई हर्ड योर नेम Pastor, I heard your name and I wanted to see you. मेरे पास एक जिज्ञासा थी, मैं आपको देखना चाहता था। तो मैंने उनसे बोला, Your wish is fulfilled by God today. आपकी जो जिज्ञासा थी वो परमेश्वर ने पूरी की। अभी जक्कई की क्या जिज्ञासा है? जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है, उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति को देखना चाहता है। अभी सवाल ये खड़ा होता है, क्या आज की डेट में यीशु मेरे लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? जवाब नहीं आया। अगर मैं पूछ रहा हूं यीशु आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? यस। अगर यीशु इंपॉर्टेंट है तो यीशु की इंपॉर्टेंस लाइफ से जानी नहीं चाहिए। अगर मैं उसे अपनी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानता हूं तो यह इंपॉर्टेंट हिस्सा हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे रहना चाहिए, वो पर्सनैलिटी हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे रहनी चाहिए। जक्कई देखना चाहता है यीशु को। अभी मैं आपसे वही उसी स्पिरिट में सवाल करता हूं, क्या आप यीशु को, उसकी सामर्थ को, उसके ग्रेस को, उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं या नहीं? यस। मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपनी लाइफ में देखना चाहता हूं, ठीक है। और पवित्र शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की जिज्ञासा करते हैं, उन्हें देखने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर उनकी जिज्ञासा को क्या करता है? पूरा करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा, जब आप निर्गमन की किताब उसके 33 चैप्टर उसकी पर्टिकुलरली 18 वर्स को पढ़ेंगे, वहां पर मोसेस ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। क्या बोला मोसेस? प्रभु मुझे अपना तेज दिखा।
और परमेश्वर उससे बात करते हुए कहता है कि मूसा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तेरी इस इच्छा को फुलफिल करता हूं। और उसने कहा कि जिस चट्टान पे मैं तुझे खड़ा करूंगा, उस चट्टान पे मैं दरार में तुझे छिपा दूंगा। और परमेश्वर जब उसको उसके सामने से गुजरा है, तो परमेश्वर ने अपने हाथ से उस चट्टान की दरार को ढांके रखा है, ताकि मूसा जो है परमेश्वर के तेज का दर्शन ना कर पाए, उस फेस के तेज का, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर इसने इस तेज को देखा तो ये मेरे तेज को झेल नहीं पाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, वो काम पूरा नहीं होगा जो काम मैं इससे कराना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जब मैं तेरे सामने से गुजरूंगा तब तू मेरी पीठ ही का दर्शन कर पाएगा। हालेलुया। एक इंपॉर्टेंट डिजायर जो परमेश्वर के खादिम की है कि प्रभु मैं तेज को देखना चाहता हूं, और परमेश्वर कहता है रिसीव इट, रिसीव इट। अगर आप अपनी लाइफ में यीशु को देखना चाहते हैं, उसके ग्रेस को देखना चाहते हैं, रिसीव इट नाउ, रिसीव इट नाउ। यीशु अपने कार्य में आज भी कार्यरत है, रिसीव इट नाउ। उसकी लाइफ में डिजायर है। मालूम है बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने सिखाया, एक कैटेगरी रखी है। जब आप पहाड़ी उपदेश पढ़ेंगे तो पहाड़ी उपदेश में लिखा हुआ है पांचवें चैप्टर में और 8 वर्ड्स में पर्टिकुलरली क्या कहते हैं? जिनके मन शुद्ध है वो क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। जोर से बोलें, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपके पास डिजायर है परमेश्वर को देखने की, तो क्या करना पड़ेगा? मन शुद्ध नहीं हो पाता, मन शुद्ध नहीं हो पाता। सबसे डिफिकल्ट काम है, लाइफ का सबसे मुश्किल काम है मन को शुद्ध रखना। अजीब अजीब थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, बुरी विचारधाराएं आती हैं, अश्लील सोच आती है ना, परमेश्वर के लोगों के मन में आती है, दिमाग में पनपती है, ये विचारधाराएं पनपती हैं। हेट्रेट सोच आती है। मेरा मन जो है, मेरा मन शुद्ध नहीं है। अगर मेरा मन शुद्ध नहीं है तो मैं कैसे परमेश्वर को देखूंगा? मेरे पास डिजायर है परमेश्वर को देखने की, लेकिन मैं कैसे देखूंगा परमेश्वर को अगर मेरा मन शुद्ध नहीं है? जक्कई के बारे में अगर आप देखेंगे, लोग उससे नफरत करते हैं। ही इज अ ट्रेटर, उसे बोला जाता है, ट्रेटर बोला जाता है, अशुद्ध बोला जाता है, अधर्मी बोला जाता है, विधर्मी बोला जाता है। और उसके पास डिजायर क्या है? वो यीशु को देखना चाहता है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को। अगर मैं परमेश्वर को अपनी लाइफ में काम करते हुए देखना चाहता हूं तो मुझे अपने मन को स्टेबल करना पड़ेगा, उस पोजीशन में लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर दृष्टि करता है तो कहां दृष्टि करता है? बॉडी पर दृष्टि नहीं करेगा, ऊपरी लुक को नहीं देखेगा, कहां देखेगा? अंदर मन को देखेगा। अगर मेरा मन शुद्ध नहीं है तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। नहीं काम कर सकता, मैं परमेश्वर को देख ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इब्रानियों में ही लिखी है। जब आप 12वें चैप्टर की 2nd वर्स को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, प्रोत्साहित किया है। प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन ये है, अगर मैं लाइफ में ट्रस्ट हासिल करना चाहता हूं, फेथ हासिल करना चाहता हूं, मुझे यीशु को देखना पड़ेगा। अगर मैं लाइफ में परफेक्शन को हासिल करना चाहता हूं, मुझे यीशु को देखना पड़ेगा। मुझे किसी मनुष्य को देखने की जरूरत नहीं है ना, मुझे कहीं पर आंखें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं परफेक्ट होना चाहता हूं और उस फेथ में आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे अपने परमेश्वर को देखना पड़ेगा, यीशु मसीह को देखना पड़ेगा। और बाइबल क्या कहती है? वहां पे लिखा है, विश्वास के कर्ता, ही इज ए क्रिएटर ऑफ फेथ। जो क्रिएटर है, जो फेथ का बनाने वाला है, अगर मुझे मेरी लाइफ में फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए, तो मुझे उस क्रिएटर को देखना पड़ेगा, उस फेथ के सृष्टिकर्ता को देखना पड़ेगा, है ना। अगर मुझे लाइफ में परफेक्शन चाहिए, वहां पे लिखा हुआ है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। मेरी लाइफ को सिद्ध कौन बना सकता है? यीशु मसीह, यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह। मुझे विश्वासी कौन बना सकता है? सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह, है ना।
अभी लास्ट टू लास्ट संडे मैंने कहा था, जीसस ने कहा आई एम द वे। सिर्फ वही एक रास्ता है, वही एक सच्चाई है, वही एक जीवन है। मेरे प्रिय अजीजों, अगर यही यीशु मेरी लाइफ में नहीं तो मैं ना तो विश्वासी हूं और ना ही मैं परफेक्ट हूं। अगर यीशु की घटी मेरी लाइफ में है तो मैं इस संसार में कुछ भी नहीं। चाहे मेरे पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी प्रॉस्पेरिटी हो, अगर यीशु मेरे पास नहीं तो मैं इस पृथ्वी का सबसे कंगाल व्यक्ति। देखने के लिए उसने एक युक्ति लगाई, और युक्ति क्या लगाई? कहां चढ़ गया वो? गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, है ना? क्योंकि उसे मालूम था यीशु इसी मार्ग से निकलेगा, और उसके पास एक डिफिकल्टी थी। मैं अच्छे से जकई को फील कर सकता हूं, बिकॉज आई एम शॉर्ट इन हाइट। कभी कभी मैं अपने आप को उस जगह पर रखता हूं और जगह की फीलिंग्स को महसूस करता हूं। अगर मुझे कोई चीज़ देखनी पड़ती होती है तो मुझे आगे खड़ा होना पड़ता है, कहीं फ़ोटो खिंचानी होती है तो पीछे नहीं आगे खड़ा होना पड़ता है, और जब ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं तो सबसे बेस्ट प्लेस मालूम है मुझे क्या लगता है कि मैं बिशप साहब के कदमों के नीचे बैठकर फ़ोटो खिंचा लूँ, वहाँ पे फ़ोटो अच्छे से आ जाएगी, है ना? मेरे पास ये डिफ़िकल्टी है ना? अभी जकई के पास भी वो डिफिकल्टी है। उसने सोचा, एक युक्ति लगाई, और युक्ति लगाकर क्या करता है, वो पेड़ पे चढ़ गया कि मैं अपने छोटे कद के कारण भीड़ की वजह से देख नहीं पड़ूंगा, शायद भीड़ में लंबे लंबे लोग होंगे, यीशु को चारों तरफ से घेर के चल रहे होंगे, मुझे नहीं अंदाजा होगा कि कौन सा वो व्यक्ति है, उसके पास डिफिकल्टी है ना? लेकिन वो अपनी युक्ति में एक बात भूल गया। ये एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूं, वो अपनी युक्ति में एक बात भूल गया। हम भी जब अपनी दिमाग को लगाते हैं ना, दिमाग को लगाने के बाद हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है अपने और परमेश्वर के बीच में। जकई को नहीं मालूम था कि वो एक वैक्यूम, एक गैप क्रिएट कर रहा है अपने और यीशु मसीह के बीच में। हमें भी अंदाजा नहीं होता कि हम युक्ति तो लगाते हैं, अपनी समझ तो लगाते हैं, हम शायद परमेश्वर को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारी समझ, हमारा सोच, हमारी विचारधारा, हमारे काम, हमारे एफर्ट्स एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और वो वैक्यूम एक गैप का काम करते हैं, और मेरे परमेश्वर के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जकई को अंदाजा भी नहीं था कि वो गूलर के पेड़ पे तो चढ़ रहा है, लेकिन वो एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, एक गैप क्रिएट कर रहा है अपने और यीशु मसीह के बीच में। और जब गैप होता है ना लाइफ में, वैक्यूम होता है ना लाइफ में, तो परमेश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने उस गैप को खुद ही अपनी लाइफ में बनाया है। आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू क्रिएट गैप बिटवीन माई सेल्फ एंड गॉड। कभी सोचा है आपने? कभी सोचा, मैंने कभी सोचा कि मैं खुद इस बात का जिम्मा लेता हूं कि उस गैप को क्रिएट करने वाला मैं खुद हूं। परमेश्वर और मेरे बीच में जो दूरी है, उस दूरी को जो है मैं बनाने वाला हूं। जकई ने भी नहीं सोचा था कि वो दूरी बना रहा है, वो देखने की इच्छा तो रख रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका एफर्ट जो है एक दूरी की तरफ लेकर जा रहा है उसे। क्योंकि जब यीशु नीचे उस पेड़ के नीचे आए, मालूम है, और देखा जकई ऊपर है, ऐसे देखना पड़ा यीशु मसीह को, ऊपर देख रहा है, और दूरी है ऊपर और नीचे की दूरी है, और जब तक एनकाउंटर नहीं हो सकता जब तक ये दूरी रहेगी। अगर मैं एनकाउंटर होना चाहता हूं यीशु के साथ में, तो मुझे उस दूरी को खत्म करना पड़ेगा। हालेलुया। उस वैक्यूम को खत्म करना पड़ेगा जो मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यीशु ने आदेश दिया उसको। क्या आदेश दिया? हे जकई, झट नीचे उतर। यह आदेश है। कभी मुलाकात हुई यीशु मसीह की जकई से? बाइबल में बयां है। नाम कैसे पता यीशु मसीह को? सीधे उन्होंने नाम लिया, हे जकई, झट नीचे उतर। कभी मिले नहीं है यीशु मसीह जकई से। ये पहला एनकाउंटर है यीशु मसीह के जकई के साथ में।
कभी मिले नहीं हैं। यानी यूहन्ना की इंजील में खुद यीशु क्या कहते हैं, यूहन्ना ने लिखते हुए कहा है, अगर आप 10वें चैप्टर को निकालेंगे, 10वें चैप्टर में उसकी 3rd वर्स में लिखा है, भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वे अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। क्या लिखा है? भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे लिखा है। माता पिता ने आपका जो कुछ भी नाम रखा हो, लेकिन परमेश्वर आपको आपके नाम से जानते हैं। हालेलुया। अगर वो आपको पुकारेंगे तो आपके नाम से ही पुकारेंगे। आदम को उन्होंने पुकारा है तो नाम से पुकारा है। कैन को अगर उसने पुकारा है तो नाम से पुकारा है। नोहा को उसने पुकारा है तो नाम से पुकारा है। सैमुअल को उसने पुकारा है तो नाम से पुकारा है। मोसेस को अगर उसने पुकारा है तो नाम से पुकारा है। परमेश्वर हर एक को बाय नेम जानता है। अगर वो आपको पुकारेगा, आपको बुलाएगा, आपके बंधन खोलेगा, आप पर अनुग्रह करेगा, आपको वरदान देगा देखने का, तो वो आपको नाम लेकर पुकारेगा। मैं तेरे सामने खड़ा हूं मेरे बेटे, मैं तेरे सामने खड़ा हूं मेरी बेटी, देख, तू मुझे देखना चाहती थी, तू मुझे देखना चाहता था, देख ले, मैं तेरा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हूं। हालेलुया, है ना मेरे प्रिय अजीजों। प्रभु यीशु मसीह उसे दूरी खत्म करने का आदेश देते हैं। क्या करते हैं? दूरी खत्म करने का आदेश। तो क्या यह आदेश सिर्फ जक्कई के पास है? यह आदेश मेरे और आपके पास है, ठीक है? और जक्कई ने तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाया उसने पेड़ से कूदने में, पेड़ से उतरने में। तुरंत उसका कहना मानकर उस गैप को खत्म किया। हालेलुया। जो दूरी थी उस दूरी को खत्म किया, क्योंकि वो चाहता था कि एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति उसकी लाइफ में आए। मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु कहते हैं, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, ठीक है? तो प्रभु यीशु मसीह उसकी लाइफ में रहने की बात कर रहे हैं। घर में तो वो जा रहे हैं फिजिकली, लेकिन पर्टिकुलरली वो उसकी लाइफ में रहने की बात कर रहे हैं कि जगह मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी ज़िंदगी में रहूँ, मैं तेरे अंदर रहूँ, है ना? और जब लोगों ने ये देखा कि यीशु मसीह जगह के घर में उतर गया है, तो क्या बोल रहे हैं वो? क्या बोल रहे हैं? बोलिए। लोग क्या बोल रहे हैं? ये कहां पर उतर गया है? पापी के घर पे, पापी के घर में उतर गया है। प्रभु कभी भी जजमेंटल व्यू से प्रसन्न नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। सो प्लीज डोंट बी जजमेंटल। परमेश्वर पूरी तरह से अपने एक्ट में, अपने कार्य में, और लोग क्या कर रहे हैं? उस प्रभु को क्या कर रहे हैं? जज कर रहे हैं, है ना? कभी कभी हम भी अपने परमेश्वर को जज करने की कोशिश करें, कैसा परमेश्वर है ना? हमारी सुधी नहीं ले रहा, हम जज करने की कोशिश करते हैं। क्या मेरे पास राइट है मैं परमेश्वर को जज कर सकूं? और क्या मेरे पास राइट है कि मैं लोगों को जज कर सकूं? मेरे पास राइट नहीं है। मुझे परमेश्वर ने आदेश नहीं दिया, मुझे राइट नहीं दिया कि मैं लोगों को जज कर सकूं, उनकी लाइफ को जज कर सकूं, है ना? उन्होंने क्या कंसीडर कर दिया कि ये पापी के घर में जगह एक पापी है, और जो लोग ये कह रहे हैं वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम पापी नहीं है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। लेकिन पर्टिकुलरली क्या है? एक जजमेंटल व्यू है। तो बी केयरफुल। हमारी लाइफ में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर हम जजमेंटल हो जाते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। कहीं परमेश्वर जो है रुष्ट ना हो जाए, कहीं परमेश्वर जो है नाराज ना हो जाए, क्योंकि जज करने का हक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास में। और इस पर जब जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को रिसीव किया, जक्कई बिना प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने अपने डिक्लेरेशन को उसने अपनी लाइफ में रखा। क्या डिक्लेयर कर रहा है वो? डिक्लेयर कर रहा है मैं अपना आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं।
उसने ये नहीं बोला दे दूंगा। उसने सिंपल एक सेंटेंस बोला, मैं अपनी आधी संपत्ति क्या कर रहा हूं, कंगालों को दे देता हूं, और जिसका अगर कोई अंधेर करके ले लिया होगा तो मैं उसे चौगना फेर देता हूं, अभी फेरता हूं। मतलब ये एक प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और वो देना चाहता है। सीधा सीधा अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। उसने उस दूरी को खत्म करने के लिए उस वजह को ही खत्म कर दिया जिस वजह से वो दूरी थी। उस वजह को खत्म कर दिया जक्कई ने जिस वजह से वो दूरी थी। वजह क्या थी? पैसा। वजह क्या थी? वेल्थ। परमेश्वर से दूर क्यों था? अपने पैसे की वजह से। परमेश्वर से दूर क्यों था? कि वो पैसा कलेक्ट करने के लिए जाता था, लेकिन परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं होता था, परमेश्वर के भवन के लिए खड़ा नहीं होता था। जबकि वो एक अब्राहम का डिसेंडेंट है, उस अब्राहम का डिसेंडेंट है ना, वंशज है अब्राहम का, और अब्राहम के वंशज को कहां? परमेश्वर के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में होना चाहिए था, है ना, अपनी लाइफ में होना चाहिए था उसे, लेकिन वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग लाइफ में नहीं था, क्योंकि वो दूरी जो थी उस वजह से थी। और जक्कई खड़े होकर इस स्टेटमेंट के साथ उस वजह को ही खत्म कर रहा है। अभी परमेश्वर क्या गाइड कर रहा है? अगर आप अपने बीच में और परमेश्वर के बीच में अगर आप रिकॉग्नाइज कर लें कि यह वजह है जिसकी वजह से मैं चर्च में उपस्थित नहीं हो पाता, यह वजह है जिसकी वजह से मैं परमेश्वर से दूरी बनाए हुआ हूं, यह वजह है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने वो वजह खत्म कर दी, आपकी दूरी मिट जाएगी। यू विल बी ब्लेस्ड इमेंसली बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हमारी कमजोरी क्या है कि हम वजह को रिकॉग्नाइज नहीं करते और वजह के लिए काम नहीं करते। अगर मैं वजह को ही निकाल दूं तो ये समझ लेना दूरी खत्म, ग्रेस चालू। जब ये यीशु जक्कई की लाइफ में आया ना तो सब कुछ बदल गया। यीशु जब लाइफ में आते हैं सब कुछ बदल देते हैं, ठीक है। व्यवहार, सोच, काम, कैरेक्टर, पर्सनालिटी सब कुछ बदल देते हैं जब यीशु अंदर लाइफ में घुसते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, आप बदलना चाहते हैं, तो मुझे यीशु को अपनी लाइफ में अंदर लेकर आना पड़ेगा। वो टोटल चेंज करेंगे, टोटल जहां गड़बड़ी दिखाएगी वहां चेंज करेंगे, है ना। परमेश्वर ने पूरी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी जगह की चेंज कर दी। नाउ यीशु मसीह को रिसीव करने के बाद ही बिकेम एन अडल्ट। हालेलुया। वो अभी लास्ट संडे विकास ने बोला वो चाइल्ड साइकोलॉजी में था, लेकिन नाउ रिसीव करने के बाद यीशु मसीह को ही बिकेम एन अडल्ट। अडल्ट मतलब ही बिकेम एन एडोरेबल पर्सन। हालेलुया। एडोरेबल पर्सन, जिसकी लाइफ में यीशु है, जिसके पास यीशु है, यीशु उसे एडोरेबल बनाता है। सबसे पहले एडोरेबल। अगर जिसकी लाइफ में यीशु है ना, जिसने यीशु को रिसीव कर लिया, यीशु उसे डिसेंट बनाते हैं। हालेलुया। डिसेंट बनाते हैं। और परमेश्वर ने जक्कई को डिसेंट बना दिया, एक डिसेंट मैन, जिसकी कोई हैसियत नहीं इस पृथ्वी पर, है तो उसे पापी गिना जाता है। नाउ ही बिकेम एन डिसेंट मैन। और अगर यीशु उसकी लाइफ में आए तो प्रभु ने उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज कर दी। ही बिकेम एन यूनिक पर्सन। यूनिक पर्सन, एक अनोखा व्यक्ति। जिसने यीशु को रिसीव कर लिया वो अनोखा बन जाता है। मेरे प्रिय अजीजों, जब यीशु को हम रिसीव करते हैं हम लवेबल बन जाते हैं, है ना। एक प्रिय इंसान, यीशु को रिसीव करने वाला एक प्रिय इंसान बनता है। और यीशु को रिसीव करने वाला लास्टली बट नॉट लीस्टली ट्रस्टवर्दी बनता है। ही बिकेम एन अडल्ट। हालेलुया। एडोरेबल, डिसेंट, यूनिक, लवेबल एंड ट्रस्टवर्दी, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, जिसे प्यार किया जा सके, जिसकी पर्सनालिटी यूनिक हो, जो डिसेंट हो, जो एडोरेबल हो। परमेश्वर को रिसीव करने के बाद व्यक्ति ऐसा ही बनता है। मेरे प्रिय अजीजों, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं यीशु को देखने की, अगर आप रिसीव करते हैं यीशु को आज इस दोपहर के वक्त में, तो आप क्या बनते हैं? अडल्ट।
अडल्ट आपसे सब प्यार करेंगे, आपको सब एडोर करेंगे, आपको सब यूनिक बोलेंगे, आपको सब ट्रस्टवर्दी बोलेंगे। अच्छा है ना? हाँ है ना? अच्छा है ना? जकई अडल्ट बन गया यीशु को रिसीव करने के बाद, और यीशु कहते हैं आज इस घर में क्या आई है? निजात आई है। मैं मैसेज को यही खत्म करता हूं और सवाल और फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या आप इस दोपहर के वक्त में यीशु को पूरी तरह से अपने जीवन के हिस्से में शामिल करना चाहते हैं? हाँ या ना? देन क्लोज योर आइज एंड प्रे टू गॉड कि परमेश्वर आपकी अभिलाषा को पूर्ण करे। और उस पोजीशन में लेकर आए जिसमें लोग आपसे प्यार करें, आपको अडोर करें, आप पर विश्वास करें। हे प्रभु यीशु, एक वैक्यूम मेरे द्वारा बनाया गया, एक वैक्यूम तेरे लोगों के द्वारा बनाया गया, अपनी नासमझी में, सिर्फ इसलिए कि मैं प्रभु तेरे कार्यों को पूर्ण होते देखूं, तुझे काम करते हुए देखूं। और मैं ये जान नहीं पाया कि प्रभु मैं जो कर रहा हूं वो तेरे और मेरे बीच में एक गैप क्रिएट कर रहा है। लेकिन तेरी आज्ञा अनुसार मैं आज उस गैप को मिटाना चाहता हूं। हे मेरे प्रभु, मेरे श्रापित जिंदगी में आए, उद्धार करें। मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी श्रापित जिंदगी में आए, उद्धार करें। उनके जीवन में समा जाएं, अपना कंट्रोल रखें। एडोरेबल बनाए, डिसेंट बनाए, यूनिक बनाए, लवेबल बनाए, ट्रस्टवर्दी बनाए। तू महान है पिता, तू वो खुदा है जो अपने लोगों की रिक्वेस्ट को सुनता है। जितने तुझे देखने के तलबगार हैं, अपना दर्शन उन्हें दे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तूने जकई को अपना दर्शन दिया। पिता, हम तेरे साथ एनकाउंटर होना चाहते हैं ताकि तू हम में समा जाए और हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेंज कर सके, ताकि हम उस उद्धार का अनुभव कर सके जो प्रभु तेरे द्वारा ठहराया गया है। पिता परमेश्वर अनुग्रह करे। सच में प्रभु, जब हम तुझे रिसीव करते हैं हमारा जीवन बदल जाता है। आज भी ऐसा ही करे। बदल दे प्रभु, अपने लोगों को बदल दे, बदल दे। और पिता परमेश्वर,
ये कहें कि आज इस घर में, इस जिंदगी में उद्धार आया है। मैं रिसीव करता हूं प्रभु तेरे मैसेज को। हम रिसीव करते हैं प्रभु तेरे मैसेज को। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे एक उस बाधा को दूर कर दे जो हमें तुझसे दूर ले जाती है, तेरी संगति से दूर ले जाती है, और निरंतर प्रभु तेरा शुक्र अदा करें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आइए हम लोग अपने स्थान पे खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 311। और जिस वक्त ये गीत गाया जाए, हशर से रिक्वेस्ट है कि आज का हदिया ले लें। तेरा हूं ऐ रब सुनता तेरी बात। तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खार। रख तू मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। मुझको पाकरा कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, तेरी मर्जी हो मगलूब। मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खार। रख तू मुझको है मसीह। कैसी राहत काश दिल को मिलती है जब मैं जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूफ। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को,
प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु तेरी आशीषों में हम लबरेज हुए और उन आशीषों का एक छोटा सा हिस्सा इस भेंट के रूप में हम अर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर इसे स्वीकारें और 1000 गुने रूप में अपने लोगों को आशीष दें, ताकि सुख में, समृद्धि में, शांति, आनंद में प्रभु तेरे लोगों का जीवन हो। और प्रभु तेरे लोग पिता परमेश्वर हमेशा फलवंत जिंदगी बिताएं। उन्हें दे ये बेटे हमेशा तेरे कामों के वास्ते जो भलाई के हैं प्रभु इस्तेमाल की जाए। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधना में शरीक हुए, सबके परिवारों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के एक परिवार के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक जो आराधना में जुड़ते हैं, आशीष पाते हैं, उन सब के साथ में, उनके फैमिलीज़ के साथ में आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। Thank you. God bless you.